नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, एक हंसमुख छात्रा और एक अनसुलझी मौत। 1 फरवरी 2025 ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित KIIT विश्वविद्यालय के छात्रावास से एक खबर आती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। प्रकृति लामसाल, एक नेपाली छात्रा, संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई जाती है। क्या यह सिर्फ एक आत्महत्या थी या कुछ और? क्यों विश्वविद्यालय प्रशासन कटघरे में खड़ा है? और वह बयान जिसने भारत नेपाल संबंधों में तनाव बढ़ा दिया। नेपाल सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। एक विवादित टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। और अब सवाल सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का है। क्या इस मामले में न्याय मिलेगा या यह भी बस एक और दबी हुई कहानी बनकर रह जाएगी? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई। 1 फरवरी 2025 को KIIT विश्वविद्यालय के छात्रावास में प्रकृति लामसाल नामक नेपाली छात्रा मृत पाई गई। प्रकृति तीसरे वर्ष की B.1 टेक छात्रा थी और अपने मित्रों के बीच हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी अचानक मृत्यु ने पूरे विश्वविद्यालय समुदाय को स्तब्ध कर दिया। प्रकृति की मृत्यु के बाद नेपाली छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विरोध के दौरान विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, आपके देश नेपाल का बजट 40,000 छात्रों की देखभाल करने जितना भी नहीं है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और व्यापक आक्रोश का कारण बना। इस विवादित बयान और घटना के मद्देनजर नेपाल सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा की और कहा कि उनकी सरकार राजनयिक माध्यमों से मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। नेपाल दूतावास ने भी KIIT प्रशासन से स्पष्टीकरण की मांग की और इस घटना को नेपाल के नागरिकों के लिए अपमानजनक बताया। विवाद बढ़ने पर KIIT विश्वविद्यालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि कर्मचारी का बयान व्यक्तिगत था और विश्वविद्यालय की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उन्होंने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने नेपाली छात्रों को तत्काल परिसर खाली करने का निर्देश दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। ओडिशा सरकार ने घटना की गंभीरता को देखते हुए 18 फरवरी को एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। इस समिति को आत्महत्या के कारणों, विश्वविद्यालय प्रशासन की भूमिका, विशेष रूप से नेपाली छात्रों को नोटिस जारी करने के कारणों और नस्लीय भेदभाव के आरोपों की जांच का जिम्मा सौंपा गया। प्रकृति की मृत्यु और उसके बाद की घटनाओं ने नेपाली छात्रों के मनोबल को गहरा आघात पहुंचाया है। कई छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर नस्लीय भेदभाव और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संस्थानों की जिम्मेदारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना ने यह स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार होना आवश्यक है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए संस्थानों को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।